भगवान बोले ठीक है, मैं सब कार्य कर रहा हूं, लेकिन प्रिय तो मुझे भगवान ही है, प्यारे तो मुझे भगवान ही है, करना तो मुझे भगवान का भजन ही है। बड़ी बात यह भाई कि आपके जीवन में जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या है। मैं कहता हूं ना आपसे बार बार, बड़ी बात है कि आप चाहते क्या हो, मन में इच्छा किसकी है, मन चाहता किसे है। बैठे आप कहीं पर भी हो, कर आप कुछ भी रहे हो, ये बात बाद की है, आपका मन चाहता किसको है, मन देख किस ओर रहा है। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, यहां बैठा व्यक्ति भी निराश छूता रह जाता है, यहां बैठा व्यक्ति निराश छूता रह जाता है, और दूर जो कभी बेचारा यहां तक आ नहीं पाया। महाराज जी कई बार मेरे को ऐसा कोई पत्र मिलता है कि 6, 7, 8 बरस से आपका सत्संग सुन रहे हैं, कभी सामने आने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी स्थिति प्रतिकूल है, नहीं आ सकते। अब माताओं बहनों के लिए विशेष बंधन होता है, चाहते हुए भी नहीं आ पाती है, नहीं आ सकती है। पर साथ में वो उनकी कृतज्ञता उनके शब्दों से प्रकट हो जाती है, लेकिन सुनते सुनते हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। भाई सारे बंधन, सारी सीमाएं हमारे लिए, भगवान के लिए थोड़ी है। निर्मल मन से कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में रहकर अगर प्रभु की कृपा की बाट जो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु आएंगे, प्रभु को आना पड़ेगा। कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। किसी भी बेल पर फल आए न आए, ज्ञान की बेल पर फल आए न आए, कर्म की बेल भी बंध्या हो जाए, पर भाव की बेल कभी निष्फल नहीं होती, उस पर तो फल आता है। हाँ, जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, आज आएगा नहीं तो कल आएगा। धीरज धरना, अधीर ना होना। कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, धीरज पावरी पहर के, यही पादुका पहन के इस मार्ग पर चलना, धीरज धरना। और साथ ही ये भी मैंने कहा, ये दैवी संपद है, कमा तो नहीं सकते आप इसको, कैसे मिलेगी, फिर संत के संग से मिलती है। अब आओगे, सुनोगे, तो मैंने कहा ना, इन शब्दों में प्रेरणा भी है, इन शब्दों में प्रोत्साहन भी है, मन डोलने लगेगा, फिर शब्द का आधार मिलता है, संत की वाणी का आधार मिलता है, फिर चल पड़ता है मन। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। जैसे हमारे रसिकों ने हमको प्रसाद की अनन्यता सिखाई ना, कि भाई जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीन है निज नाम। दुर्दास जी कहते हैं, बिना श्री जी का नाम लिए तो जल भी नहीं पीना है, हमको प्रसाद ही पाना है। ऐसे यहां भी हमारी भावना अनन्य हो, प्रभु जो लेंगे आपसे लेंगे। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, मुझे ये 4 पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। कहता है कि जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, और गुफ्तगू दी है तो फिर बातों में असर भी दे दे। और मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समंदर है, तू अगर दे दे, हम लेंगे पर आपसे लेंगे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही। और व्यर्थ का बोझ आपने अपने सिर रखा है, तभी जल्दी बूढ़े होते चले जा रहे हो। चिंता चिता समान है, समय रहते ये बात सीख लो, समझ लो। कबीर जी तो कहते हैं कि हाड जरे जो लकड़ी का तूला, और केस जरे जो घास का पूला। ध्यान से सुनना, कह रहे हाड जरे जो लकड़ी का तूला, और केस जरे जो घास का पूला। बोले कहे कबीर तब ही नर जागे। बोले पर भाई ये जो जीव है, बोले ऐसा कुटिल है। कबीर जी तो अपनी वाणी के अंत में कहते, बोले कितना समझाया, कोई समझा ही नहीं। बोले हम कितना समझाया, कोई नहीं समझा। अंत में कहते कहे कबीर तब ही नर जागे, बोले जब जम का दंड मूंड में लागे। तो तभी सीखता है, तभी समझता है।
हम तो आपसे कहेंगे भाई उतारो ये चिंता की गठरी अपने सर से, लिख कर दे दो प्रभु को। जचे जिस तरह नाच नचाओ, थेवन भायो जी नाच धरी शरणी आयो। इसको कहते हैं जीवन रूपी धन को संभालना, इसको कहते हैं जीवन धन की संभाल करना। जहां लगानी है प्राण शक्ति वहां लगाइए, फिर देखिए प्रकृति आपको उत्तर देती है कि नहीं, आपको इस क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है कि नहीं। और मैं पुनः कहूंगा, कहकर आगे बढ़ता हूं भाई, ये सरल भी नहीं है जो मैंने आपसे कहा, ये सरल भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, दोनों ही बातें। मैं नहीं कह रहा कि आप आज सीख कर जाओगे और कल आप इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, ना, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। लगे रहोगे तो हो जाएगा, इतना मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, हो जाएगा। कल जैसा मैंने आपसे कहा था, गुरु की आज्ञा में रहकर सीधे साधे मन से इस सतमार्ग पर चलोगे तो इस साधना के वृक्ष पर आत्म अनुभव का फल अवश्य आता है भाई, अवश्य आता है। और जैसे ही अनुभव का प्रकाश होता है भीतर, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सब समाधान हो जाता है। फिर आपको कुछ नहीं पूछना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। फिर तो जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। तो इसमें घुसने से पहले प्रिपेयर दैट एग्जिट प्लान। यहां करदम ऋषि ने यही सिखाया, पहले कह दिया वो ठीक है आप आए हो, आपकी कन्या से विवाह करूंगा, लेकिन जीवन भर इसके साथ नहीं रहूंगा मैं। जैसे ही संतान उत्पन्न होगी, बोले इसको छोड़कर वन में जाऊंगा, भजन करूंगा, क्यों? क्योंकि प्यारे तो मुझे भगवान ही है, जो कर रहा हूं वो भगवान की इच्छा के अधीन होकर अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए कर रहा हूं, पर प्यारे तो मुझे प्रभु ही हैं। इतना ही तो करना है। सबके ममता ताग बटो, आपको कुछ दिन पहले कह रहा था ना भाई, सबका आदर करो, यहां सबका सम्मान करो, छोटे को स्नेह दो, बड़े का आदर करो, जो आपके समान है उसके प्रति सद्भाव रखो। पर प्रीति तो नंद नंदन से की, नंद नंदन से की। जो वस्तु जहां के लिए बनी है उसको वहीं पर रखिए, उसको वहीं पर लगाइए। जैसे आपके घर में भी सुव्यवस्थित रखने के लिए घर को, जो वस्तु जहां रहनी चाहिए वहीं तो रहनी चाहिए ना। जिस पलंग पर आप सोते हो वहां थोड़ी जूता रख दोगे, 2-5 लाख का भी क्यों ना हो, उसकी अपनी जगह है। जो वस्तु जहां रहनी चाहिए वहीं रहनी चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत है, काम की बात है, 2 ही शब्द हैं, कह रहे सिमिट्री ब्रिंग्स सैनिटी। जो व्यवस्था है कह रहे मानसिक शांति लेकर आती है। अच्छा, मैं भी इसका अनुभव करता हूं। आप किसी कक्ष में प्रवेश करो, 10 चीज बिखरी हो तो आपका मन भी बिखर जाएगा, और वहीं 10 चीज वो सुव्यवस्थित रखी हो तो आपका मन जाएगा, तो आपके मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव आपको होगा। तो सिमिट्री ब्रिंग्स सैनिटी, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। व्यवस्था, तो इसको कहते हैं जीवन को व्यवस्थित करना। मैं वो वाली लाइफ मैनेजमेंट आपको नहीं सिखा रहा हूं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको सिखाते हैं। ये दूसरी लाइफ मैनेजमेंट है। अपने जीवन को, अपने जीवन धन की व्यवस्था करिए। इसका निवेश कहां करना है, कैसे करना है, तो सबका आदर करिए, सम्मान करिए। और मैं तो आपसे सदा से कहता आया हूं भाई, सबकी सेवा करिए। सेवा करते समय मेरा तेरा ना देखना कि मेरे की सेवा करनी है और तेरे की नहीं करनी है। जहां अवसर मिले, थोड़ा घना, एक गिलास जल पिलाने की सेवा हो
या कोई बड़ा महत् कार्य प्रभु आपसे कराए, जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले आप सेवा करिए, सबकी करिए, पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए, नंद नंदन। इतना समझा लीजिए, संभाल लीजिए अपने मन को कि भाई ये जो अपने हृदय का भाव है ये नंद नंदन के लिए ही है, इसके पात्र केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण, वही उत्तर देंगे आपको। जीव दुख उठाता ही क्यों है? संसार की सेवा करके कोई दुखी नहीं होता, वो ध्यान से सुनना। संसार की सेवा करके कोई दुखी नहीं होता, संसार का आदर करके कोई दुखी नहीं होता, संसार से ममता करके जीव दुखी होता है। इसीलिए भगवान ने और कुछ न कहकर कहा सबके ममता ताग बटोरी। ममता कहीं और नहीं लगाना। ममता माने ममत्व, मेरा, ये मेरा है, मेरे तो भगवान ही है, मैं भी उन्हीं का हूं और मेरे वही हैं। जब विगत दिनों हम रास पंचाध्यायी पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा ब्रज की गोपी केवल व्यवहार ही नहीं, ब्रज की गोपी तो व्यापार भी करती है। सिर पर है गोरस की मटकी और तेरे दरस को पथ में अटकी, वो तो व्यापार भी करती है, केवल व्यवहार ही नहीं तो व्यापार भी करती है। लेकिन उसकी ममता का विषय केवल श्री कृष्ण है। सूरत नाथ से अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम। हाँ, और अगर इतना भी आपको नहीं आता, फिर घास छीलो। अरे मनुष्य बनाया है भगवान ने, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, किसके लिए? या संसार में पच मरने के लिए दिया है? ये सब, ये सारी संपद आपको मिली है, मनुष्य का शरीर मिला, भारत भूमि पर जन्म मिला, शास्त्र पुराणों का ये पवित्र चिंतन ऋषि मुनियों ने आपको मुझे प्रदान किया। क्या ऐसे ही पशु की भांति बस विषय भोगते मर जाने के लिए दिया है? ना, इसका प्रयोजन ये नहीं है। तो प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी तो छोटी सी रहती है ना। ऐसे ही सूत्र की बात तो छोटी सी होती है, समझ आ जाए खुल जाए ताला। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। अरे उठ फरीदा, जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। और मैं तो कहता हूं जिसके किए कुछ होता उसी को करना भी चाहिए। हमारे किए होता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहां करदम ऋषि ने कहा कि भाई भगवान ही सबसे अधिक मान्य है। इसको कहते हैं दृष्टि लक्ष्य पर रहे। आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य पर है। फिर कह रहा हूं भाई सुख आएगा दुख आएगा, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। दौड़ लो, भाग लो, पूछ लो, भविष्य बताने वालों से भविष्य पूछ लो, अपना पर्चा निकलवा लो, तुमको जो करना हो तुम वो कर लो। मैंने तो पहले भी कभी कहा था कि पर्चा वर्चा से कोई काम नहीं बनता है, जीव का काम तो हरि की चर्चा से बनता है। जो करने का काम है वो करो ना, देखो फिर परिणाम आता है कि नहीं। आएगा भाई, अवश्य आएगा। मुझे आपके भीतर ये बात बिठा देनी है। आप करोगे तो होगा। हाँ, कहने से नहीं, करने से होता है। आप करोगे तो होगा, अवश्य होगा। लक्ष्य रखिए, लक्ष्य भगवान पर रखिए, आपकी दृष्टि भगवान पर रहे, लक्ष्य हमारा भगवान रहे। अरे जैसे ही आप अपना लक्ष्य भगवान को बनाएंगे, प्रकृति की अनंत सामर्थ्य आपके साथ होती है। जिस छोटे से कार्य को करने के लिए पच मरना पड़ता है, आपको चक्की में पिस जाना पड़ता है, आप देखो वो सब कार्य आपके बिना किए सहज में होगा, सहज में होगा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत आम
फंसा। और हम जैसे लोगों को जो कहते हैं ना कि ये तो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, वो सब कौन है? हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे वाले। जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो, तुम भी मौज लो, तुम भी आनंद लो। पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगर रहना, कछु लेना न देना मगर रहना। हम तो भाई कन्हैया की मौज से खालिस मौज ले रहे हैं। खालिस समझते हो ना? खालिस किसको कहते हैं? शुद्ध, प्योर, 100%, कोई मिलावट नहीं। जैसे हमारे सेवक जी महाराज ने कहा ना, अब यहां में मिलौनी मिले ना कछु। इसीलिए परमानंद स्वामी कहते हैं, परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो, प्रीति तो नंद नंदन से की जय। मैंने देखा है भाई अपने जीवन में, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। और जैसे हमारे दुर्दास जी कह रहे ना, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। कल मैं आपसे कह रहा था, ये जिनके भजन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो कौन है जो सहज में आचार्यों की कृपा से राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा रमण लाल के रूप में आपकी मेरी दृष्टि का विषय बन गए हैं? ये कौन है? गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम। चरणारविंदमहं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम। आप भूल ना जाओ, आपको याद रह जाए। फिर कह रहा हूं आपसे, भाग खुला है हमारा, भाग खुला हमारा साध संगत सू, सांवरिया के मत की। भाग खुला है हमारा, ये धन मिल गया है हमको। मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विवि रूप। कभी कभी हृदय की अनुभूति व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। कभी कभी मैं अपने आप को अशक्त पाता हूं कि जो मेरे हृदय में है वो आप तक कैसे पहुंचाऊं। फिर स्मरण आती है प्रभु की कृपा कि जो किसी पंगु को गिरी लांघने की सामर्थ्य देता है। जहां की कृपा पंगु गिरी लंघै, रंक चले सिर छत्र धराई। वही प्रभु कृपा करेंगे और मेरे हृदय में जो है वो आप तक पहुंचेगा। और आज तो यही कहकर मैं वाणी को विराम दूंगा कि दो बात आप ले आओ अपने जीवन में। एक तो संतोष का जल छिड़क कर भजन करने बैठना। मैं फिर कह रहा हूं, मन के एक प्रश्न का उत्तर दोगे वो दूसरा प्रश्न खड़ा करेगा, इनका समाधान नहीं होगा। एक बार सब प्रश्नों को एक ओर रखकर नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर उतर कर्म का घाट। इस चक्कर में न पड़े रहना, मत उलझे रहना इसमें। ये पूछा वो पूछा, फिर एक प्रश्न फिर दूसरा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे औषधि बनी, किसने बनाई,
किसने इसका आविष्कार किया, ये भीतर जाती है तो क्या होता है, ये सब छोड़कर औषधि लो। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। गा तो देते हो मेरे साथ, जी मार्ग सब संत गया छवि मार्ग में जास्या। संत गए किस मार्ग पर हैं ये भी तो देखो ना। संत तो कह रहे हैं कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए, 52 आखर शोध के ररो ममो चितलाए। संत तो कह रहे हैं चल मन हरि चटसाल पढ़ा। प्रेम की पाटी सुरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखाओ। ऐसे नाम निष्ठ है रैदास जी महाराज। नाम तेरो आरती मदन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे। वहां कबीर कहते हैं तत् तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। जी गोपाल तेरा हार, जी दयाल तेरा हार। हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करो, देर मत करिए। और भाई हमारे पास कहने के लिए असल में बात तो एक है। ये जो अनेक अनेक बातें कहता हूं ना मैं आपसे, तो एक बात कहने के लिए कहता हूं, इसलिए घूम फिरकर उसी एक बात पर आ जाता हूं। अब क्या है ना, यहां पर बैठने से पहले भी जो मेरा पहला परिचय है, तो भगवान की कृपा से भाई मैं गीत गाता था, अब आप मुझे गायक कह लीजिए, तो मुझे वही अभ्यास है। बार बार गाने वाले को सम पर आना पड़ता है ना। वो कहीं से भी आरंभ करेगा, आलाप लेगा, तान लेगा, लेकिन सम पर आएगा। और अगर सम पर नहीं आता है तो फिर गाना नहीं आता है। सम पर आना ही पड़ता है, सम पर आना ही चाहिए, और सम पर आना ही गाने की शोभा है ना। ये मांग भी है और ये शोभा भी है। तो ऐसे ही भाई मैं जो भी गीत गा रहा हूं बरसों से, उसका सम एक ही है, राम सिमर राम। नाम जपिए, नाम जपिए। यहां पर मैंने कहा भजन में बैठना कैसे, अब एक बार आप बता दो। संतोष का जल छिड़क कर, संतोष का जल छिड़क कर अर्थात भाई प्रभु ने जो व्यवस्था करी यही बढ़िया है। ऐसा तो बिल्कुल आने नहीं देना अपने मन में, ऐसा हो जाता तो कैसा होता, हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। ऐसा हृदय भजन नहीं कर सकता। कम से कम उसको भजनानंद तो नहीं प्राप्त होगा। ये तो बात पक्की है भाई, मैं लिख कर देता हूं। जिसका भजन करने जा रहे हो पहले स्वयं को उसके अनुकूल कर दो, फिर भगवान अनुकूल हो जाते हैं। पहले आप अनुकूल हो जाओ, और फिर बैठना किस आसन पर, सहनशीलता का आसन। क्योंकि सुख भी धक्का मारता है, सुख आता है तो भी भजन छूट जाता है, दुख आता है तो भी भजन छूटता है। सुख भी धक्का मारेगा, दुख भी धक्का मारेगा। दुख का धक्का थोड़ा हल्का है, सुख का धक्का बड़ी जोर से लगता है, वो तो भजन से बहुत दूर ले जाता है। तभी तो कबीर कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। अरे जो नाम हृदय से जाए, गया होगा ना। वो कह रहे हैं तो भाई उनका अनुभव है, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, सच्ची बात कहने वाले हैं। जन्म जन्म के लिए भूल जाता है व्यक्ति भगवान को। बड़ी अच्छी बात मैंने किसी उपन्यास में पढ़ी थी, शायद प्रतिभा रॉय जी का द्रौपदी ही था। उसमें लिखा था कि जो पीड़ा है वो तो आत्मा का स्नान है, धो मांझ देती है, वो शुद्ध कर देती है, प्रभु के योग्य कर देती है। उसका तो आलिंगन करिए। हाँ, लेकिन ये साहस, ये सामर्थ्य कौन देगा? फिर मुझे अपने सम पर आना पड़ेगा। जो भगवान नाम जपेगा, नाम में वो शक्ति निहित है। ये दुस्तर सिंधु कौन तरेगा, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम। ते लांग गए हनुमान, उसी को लेके राम का नाम। भगवान नाम में वो शक्ति निहित है।